students, today I am going to teach you atomic number and atomic weight. Atomic number किन्हें कहते हैं? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक किसी तत्व के एक परमाणु में, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहते हैं। किसी तत्व के एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसको प्रतीक Z से प्रदर्शित करते हैं। यानी परमाणु क्रमांक जो है वो नाभिक में जितने भी प्रोटॉन होंगे उतना ही परमाणु क्रमांक उसका होगा। तो परमाणु क्रमांक Z इक्वल टू तत्व के एक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या प्लस, इसको जो है P से नोट करते हैं। और इसी तरह से परमाणु क्रमांक तत्व के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसको E से डिनोट करते हैं। तो परमाणु क्रमांक जितने नाभिक में प्रोटॉन होंगे उतना उसका परमाणु क्रमांक होगा, और जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे जो उदासीन के लिए है और उदासीन नाभिक के लिए, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसका परमाणु क्रमांक उतना ही होगा। तो ये हो गया परमाणु क्रमांक। इसी तरह से परमाणु भार, इसको मास नंबर, हाँ यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं, परमाणु क्रमांक जो है इसको परमाणु क्रमांक Z से निरूपित करते हैं और इसे परमाणु संख्या भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है परमाणु संख्या। ये चीज़ आप लोग जो है कंफ्यूजन पैदा होता है इससे। परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक को ही परमाणु संख्या के नाम से, कहीं पर आपको क्वेश्चन में परमाणु संख्या लिखा मिल जाएगा, कहीं पर परमाणु क्रमांक लिखा मिलेगा। तो उससे आप कंफ्यूज ना होना। तो वो परमाणु क्रमांक परमाणु संख्या एक ही चीज़ है। इसी तरह से परमाणु भार जो है, परमाणु भार, इसको इंग्लिश में मास नंबर, और इसको A से निरूपित करते हैं। और इस परमाणु भार का भी दूसरा नाम है द्रव्यमान संख्या। कहीं कहीं पर द्रव्यमान संख्या भी लिखा मिलेगा आपको बुक में, कहीं पर आपको परमाणु भार लिखा मिलेगा। तो इसमें भी जो है ये चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए कि परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या दोनों एक ही नाम है, और इसको A से प्रदर्शित करते हैं। और इसकी परिभाषा क्या है? परमाणु भार की किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। इसे A से निरूपित करते हैं। यानी कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन, परमाणु भार क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग। जितने नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे उस तत्व का परमाणु भार उनके योग के बराबर होगा। परमाणु भार को A इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या Z प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या N। चूंकि प्रोटॉनों की संख्या जो है वो परमाणु संख्या ही कहलाती है। इन जितने भी प्रोटॉन होंगे उतना ही उसका परमाणु क्रमांक होगा। तो कहीं पर अगर ये लिखा होता है कि प्रोटॉन संख्या इतनी है तो उस तत्व का परमाणु क्रमांक बताइए, तो आप जो हैं बहुत ही जल्दी से उसका आंसर देंगे कि प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक। तो प्रोटॉन जितने होंगे उतना ही उसका परमाणु क्रमांक होगा। इसी आधार पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन तथा कोई न्यूट्रॉन नहीं है, परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो इसकी हम द्रव्यमान संख्या कैसे निकालेंगे? द्रव्यमान संख्या बराबर फार्मूला मैंने ऊपर दिया हुआ है,
प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो प्रोटॉन, हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन होते हैं? एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन 0, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो जब हम परमाणु भार निकालेंगे या द्रव्यमान संख्या निकालेंगे तो A इक्वल टू 1 प्लस 0, 1 प्लस 0, तो हमारा आंसर आएगा 1। तो हाइड्रोजन परमाणु की द्रव्यमान संख्या जो है वो 1 होगी। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर नाइट्रोजन ले लें, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है? n का 7 परमाणु क्रमांक, और परमाणु इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है। न्यूट्रॉन की संख्या 7। तो इसका हम परमाणु भार अगर निकालें, नाइट्रोजन का परमाणु भार अगर हम निकालें तो क्या लिखेंगे? 7 प्लस 7, यानी कि A इक्वल टू 7 प्लस 7 इक्वल टू 14। तो नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होगा। इसी तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए जिसमें प्रोटॉनों की संख्या दी हुई हो, परमाणु क्रमांक पूछ लिया गया हो, तो इसी तरह से हम बता देंगे जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही परमाणु क्रमांक होगा। और अगर परमाणु भार पूछा गया है तो परमाणु क्रमांक दोनों को, प्रोटॉनों को न्यूट्रॉनों को जोड़ देंगे, उनके योग को परमाणु भार कहेंगे, तो उससे परमाणु भार निकल आएगी। यहाँ पे एक और बता दें, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कई क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी होती है कि इतने इलेक्ट्रॉन हैं, उसका परमाणु क्रमांक बताइए। तो यहाँ पे मैंने ये शो करा है कि जितने भी प्रोटॉनों की संख्या होगी उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो अगर प्रोटॉन मान लिया 7 प्रोटॉन हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी 7। तो जो परमाणु क्रमांक अगर उसका 7 है तो उसमें सवाल में ये दिया होगा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है, परमाणु क्रमांक बताइए, तो परमाणु क्रमांक उसका 7 होगा। जितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं उतना ही उसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा। थैंक यू।